हैं और ये पदयात्रा अब यहाँ से शुरू होकर अब ये पदयात्रा जो है गलता गेट तक जाएगी, जहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन के समर्थन में हम हैं कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में रहेगी और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे हम किसानों के समर्थन में रहेंगे। किसान पिछले 90 दिन से यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे हम यहीं पर बने रहेंगे। और हम किसानों के साथ अब कांग्रेस पार्टी के साथ अलग अलग सियासी पार्टियाँ भी आ रही है, लेकिन भाजपा सरकार का आरोप है कि जो पार्टियाँ हैं वो सियासत करती हुई नजर आ रही है, ना कि किसानों के साथ है। आपको बताएं कि लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको कांग्रेस पार्टी का पीसीसी से पदयात्रा शुरू हो गई है और ये पदयात्रा अब जो है गलता गेट तक जाएगी। हालांकि यहाँ पर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा का भी कहा गया था, लेकिन दोनों ही यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ना गोविंद सिंह डोटासरा देखने को मिल रहे हैं, ना अशोक गहलोत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि भीड़ भी कम देखी जा रही है। जो आशा है कांग्रेस को थी कि इस पार्टी में जो बनेगा वो उतनी अभी तक भीड़ नहीं देखी जा रही है, लेकिन हाँ कांग्रेस पार्टी अब ये पदयात्रा के दौर पे ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रही है कि हम किसानों के साथ हैं। पिछले 90 दिन से किसान जो हैं दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद पिछले 28 दिन से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो किसानों और सरकार के बीच की बात है वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी है, लेकिन फ़ोन कॉल ना वहाँ से आया ना यहाँ से आया, दोनों तरफ से ही फ़ोन कॉल नहीं आए हैं। कब ये फ़ोन कॉल पर वापस बातचीत शुरू होती है और कब ये किसानों को और सरकार के बीच में समझौता होता है ये तो देखने वाला होगा, लेकिन किसान जो है वो अभी तक टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर अभी महेश जोशी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास और हजारों की तादाद में कांग्रेस के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन अशोक गहलोत और डोटासरा नहीं पहुँचे हैं। आपको बता दें कि 3 जो कृषि कानून हैं, जो इनको काले कानून किसान बता रहे हैं, वो कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान बैठे हैं और उनको लेकर ही अब ये जो कांग्रेस की पीसीसी से पद यात्रा जो है वो गलता गेट तक जाएगी। आपको बता दें इससे पहले कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग सभाएं महापंचायतें हो रही है। पहले तक देखा जा रहा था कि सिर्फ दिल्ली की बॉर्डर्स पे लोग बैठे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये महापंचायतें खाप पंचायतें भी लगातार हो रही है। आपको बताएं कि जो ये पंचायतें हैं वो अब जिस तरीके से समर्थन जुटाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव है। दिल्ली की बात करें तो केंद्र भी अब उपचुनावों के अंदर लगातार सक्रिय हो गई है, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो या केरल में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके ऊपर। एक ये भी देखा जा रहा है कि अब ये भी नैरेटिव सामने आ रहा है कि जो किसान आंदोलन है उससे देश की छवि खराब हो रही है। इसके बाद में पंजाब चुनाव के परिणाम आए जो भी ये दर्शाते हैं कि कृषि कानून कितने सही हैं और किस तरीके से इन कृषि कानूनों को देखा जा सकता है। हमारे साथ सुखदेव सिंह चौहान हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। सुखदेव जी, क्या लगता है कि इस पद यात्रा के द्वारा क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन केंद्र को दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये इस बात का गवाह है कि जिस तरीके से आज कितना टाइम हो गया है, 3 महीने से ऊपर होते आए हैं और सरकार के कानों पे जू तक नहीं रह गई है। 250 से ज़्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, उनकी शहादत हो चुकी है। उसके बावजूद भी मोदी सरकार ये नहीं चाहती है कि ये कृषि कानून बिल है वो वापस लिए जाए। देखिए, देश का जो अन्नदाता है वो लगातार इस प्रयासरत में है। कांग्रेस पार्टी शुरू से इस चीज़ को लेकर के चल रही है कि जो तीनों कृषि कानून बिल हैं वो बिल्कुल अन्नदाता के खिलाफ है, वो तुरंत रूप से वापसी होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके वो वापसी होना चाहिए। एक बड़ा नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि अब जो ये किसान आंदोलन है इससे देश की छवि बाहर के देशों में खराब हो रही है। नहीं, किस तरीके से छवि बाहर हो रही है, छवि खराब हो रही है ना, आप उसको किस एंगल में कहना चाहते हैं? क्योंकि आप देखिए जो देश का अन्नदाता है, कृषि है, वो मेन हमारा व्यापार है, ठीक है ना। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखता है। चाहे वो कोरोना काल में आपने देखा होगा, चाहे विगत कोई सा भी अगर हम काल देखें उसमें भी यही होता है कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको अगर कोई मजबूत रखता है तो ये हमारा फार्मर सेक्टर रखता है, यानी कि ये कृषि क्षेत्र रखता है। तो इसमें कौन सा छवि खराब होने वाली कौन सी बात लोगों के सामने जा रही है? मुझे नहीं लगता। ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा उन लोगों का है जो सत्ता में बैठे हैं। वो चाहते हैं। एक बार वापस आएंगे, पहले एक बार विद्याधर जी से कुछ जान लेते हैं। विद्याधर जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके आप शाहजहाँपुर बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी डटे हुए थे और आज पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, किस तरीके का संदेश केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को यही संदेश है कि हम तो
किसानों के लिए बलिदान होने के लिए भी तैयार हैं। अब ये कब बलिदान लेंगे ये इनकी मर्जी है, बाकी इससे कम पे हमें कोई समझौता मंजूर नहीं है जब तक काले कानून वापस नहीं ले जाएंगे। एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बनाया जाएगा। ये तीनों जो काले कानून के अलावा कोई चारा नहीं है मोदी के पास, झुका के रहेंगे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है, मोदी सरकार तो, कि जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे अलग अलग पार्टियां जो किसानों का समर्थन कर रही है, वो सियासत कर रही है। किसानों का समर्थन में कोई नहीं है, वो चुनाव के अपने फायदे के लिए सब देख रहे हैं। कोई सियासत नहीं है। आप देख रहे हैं राजस्थान में बिल्कुल बच चुका है, पंचायतें हो रही हैं और हरियाणा और पंजाब से भी ज़्यादा राजस्थान आगे चलेगा। आप कुछ दिन में देख लीजिएगा। लेकिन अब जो उपचुनाव जो राजस्थान में आ रहे हैं उसको देखते हुए तो तेज़ नहीं कर दिए कांग्रेस ने, जो अपनी रैलियां हैं, महापंचायतें हैं जो कांग्रेस में, क्योंकि राजस्थान में भी अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। नहीं, बात उपचुनाव की नहीं, बात अभी संघर्ष जो है, जो किसानों का संघर्ष है वो चरम पे आएगा जब भी मोदी जी को पता लगेगा। आज पंजाब में क्या हालत हुई आप देख लीजिए, सब जगह इनकी हालत होगी। राजनीति का जो राजनीतिक फैसले हैं ना, वो राजनीति से सलट जाएंगे। तो क्या लगता है कि आपके इस प्रदर्शन के बाद में सरकार चेतेगी, केंद्र सरकार और कृषि कानूनों पर अमल करेगी? नहीं चेतेगी तो हम आगे चितवाएंगे। यानी हम कोई आज बंद थोड़ी हो रहे हैं, हम तो आज चालू हुए हैं। यानी हमारा प्रोग्राम तो 1-1.5 महीने से चालू है। कांग्रेस उसमें भागीदारी निभा रही है और हम कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और किसानों के बेटे होने के नाते आगे से आगे बढ़ के भाग लेंगे और अंतिम मंजिल तक पहुँचाएंगे जब तक फैसला नहीं होगा। आप फुलेरा से आते हैं और आपके यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, फुलेरा को किस तरीके की सौगातें मिलने वाली है आने वाले सालों में? ये देखिए, सौगातें तो मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करेंगे उसे पता लगेगा। वो तो उनका विवेक है कि फुलेरा को देते हैं, दाताराम को देते हैं, चोमू को देते हैं। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस की बात करेंगे और किसान के बेटे होने के नाते किसानों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। एक जल योजना 4-4.5 करोड़ रुपए की आपने कुछ क्षेत्रवासियों को आपके फुलेरा में दी है, उसका भी हमें संज्ञान आया था। हाँ बिल्कुल, JJM का जो हुआ है या जल का हुआ वो आगे भी होते रहेंगे। ये विकास के कार्य हैं, ये हमारी सरकार है, विकास के कार्य पे आगे चलती रहेगी। अभी मुद्दा है किसानों का, यानी किसान को जिंदा कैसे करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम बेटे होने के नाते, किसान के बेटे होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर हालात में इन तीनों कानूनों को वापस गवर्नमेंट से को लेने होंगे और MSP कानून बनाना होगा, ये इनको करना होगा। क्या पंजाब चुनाव के परिणाम भी इसी का नतीजा है? बिल्कुल किसानों के नतीजा है। देख लीजिएगा आप, जो भी चुनाव आप आएंगे उसमें किसानों की ये जो झलक है, किसानों का दर्द है, ये झलकेगा और ये वोट के रूप में मोदी के खिलाफ जाएगा। चलिए, लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो रैली है यहाँ पे पीछे से शुरू हो गई है और आगे जा रही है और किस तरीके से लगातार ये रैली आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर कांग्रेस से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश लगातार कर रही है। क्या कहना है आपका पदयात्रा? कांग्रेस पार्टी सदा से किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के हर संघर्ष में कांग्रेस पार्टी साथ है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने पंजाब में ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत करी थी, उसके बाद हरियाणा में हुआ और फिर राजस्थान विधानसभा में, पंजाब विधानसभा में, छत्तीसगढ़ विधानसभा में, तमाम विधानसभा में किसानों के पक्ष में राज्य विधानसभा ने कानून पारित किए। उन कानूनों को ये सरकार मतलब राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचने दे रही है और वो राज्यपाल उन कानूनों को दबा कर बैठे हुए हैं। राहुल जी 2 बार राष्ट्रपति जी से मिल लिए। पूरे देश में कांग्रेस जगह जगह पे मार्च निकाल रही है, जगह जगह पे किसान सभाएं कर रही है, महापंचायतें हो रही है, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये सरकार किसानों को और इस देश के 64 करोड़ किसानों को एकदम से नज़रअंदाज कर रही है और पूरा का पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। और आप देख रहे हैं जो जनसैलाब उमड़ रहा है, ये पूरे राजस्थान के सभी जिलों में इसी तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि किसानों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ और जो हमारे मंडी के लोग हैं, उपज मंडियों के लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, आड़तीए हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उन सबको कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है, उनके साथ खड़ी है और ये देश किसान के बिना नहीं। लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरीके से PC कार्यालय से ये पदयात्रा शुरू हुई है जो कि गलता गेट तक जाएगी। अब मैं कहूँगा कि आगे चलते हैं और आगे देखते हैं किस तरीके की और कितने लोगों, हालांकि जो यहाँ पर अशोक गहलोत और डोटासरा के आने की बात थी वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे। महेश जोशी जी यहाँ पर रुके हैं और जो मंदिर हैं उनके दर्शन करने के बाद में अब आगे चलेंगे। आपको लगातार हम ये दिखा रहे हैं
हैं कि किस तरीके से। अब महेश जोशी जी देखिए, मैं और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर महेश जोशी जो है वो ऊँट पर बैठकर ये पदयात्रा कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से इसको ऊँट यात्रा भी कह सकते हैं महेश जोशी जी के लिए। लेकिन ये जो पदयात्रा है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है किसानों के समर्थन में। किसानों के समर्थन में इसलिए की जा रही है क्योंकि किसानों के जो किसान जो सड़कों पर बैठे हैं पूरे दिल्ली को घेर कर, वो किसान लगातार आपको ये बता रहा हूँ कि किसान आपको ये बता रहे हैं कि किसान चारों तरफ बैठे हैं, उसी के समर्थन में अब लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के साथ अन्य सियासी पार्टियां भी इनके समर्थन में आ रही है। मैं कहूँगा कि महेश जोशी जी किस तरह जो ऊँट पर बैठकर पदयात्रा कर रहे हैं, इसके साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर मौजूद है। प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ अन्य विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन में रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब के चुनाव आए थे। पंजाब चुनाव परिणामों में 9 नगर निकायों में सभी में भाजपा ने कब्जा किया, और भाजपा ने कब्जा करने के बाद में अब ये दिखा दिया है कि किस तरीके से जो कृषि कानून है वो सच में किसानों के खिलाफ है। और जनता और किसान भी अब चाहते हैं कि जनता और किसान भी ये चाहते हैं कि उनके जो 3 कृषि कानून जो काले कानून हैं वो वापस लिए जाए। कृषि कानूनों को लेकर लगातार पूरे देश में बहस जारी है। राहुल गांधी राजस्थान में आए, अलग अलग जगह पे सभाएं की, अलग अलग जगह सभाएं करने के बाद में वो लगातार उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि किसानों के समर्थन में हम हैं और किसानों को जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम साथ रहेंगे। लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पदयात्रा है वो गलता गेट तक जाएगी और गलता गेट के बाद में पदयात्रा खत्म की जाएगी। हमारे साथ वापस से सुखदेव जी जुड़ गए हैं। सुखदेव जी से हम बात करेंगे कि सुखदेव जी क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से इस कानून को समर्थन कर रहे हैं। सुखदेव जी, क्या लगता है कि जो पंजाब के चुनाव परिणाम हैं वो भी इसी का नतीजा है? देखिए, पंजाब के चुनावों को आप दूसरे संदर्भ में दे सकते हैं। जो 8 नगर निकाय चुनाव थे वो पूरा शहरी क्षेत्र था, और शहरी क्षेत्र में किसान मतदाता नहीं होता है। ये तो केवल एक झलक है, ये तो केवल एक शुरुआत है कि जो शहरी मतदाता ने अपने आप को ये दिखाया है कि हम किसानों के साथ हैं। तो जब शहरी मतदाताओं में अगर इस तरीके से रुझान आ रहा है, तो आने वाले समय में जब चुनाव जो है वो ग्रामीण स्तर पे जाएगा, जो वास्तव में किसानों के बीच में जब चुनाव जाएगा, तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भाजपा का जो सुपड़ा साफ होगा, और उसके बाद में जो तानाशाही है वो तानाशाही शाह हो सकता है दूर हो। लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में जुटी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी टस से मस नहीं है। आज 28 दिन हो गए जब लास्ट वार्ता किसानों के साथ हुई थी। क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, तो एक आस जगी थी, लेकिन अभी ना फ़ोन कॉल इधर से आया ना उधर से आया। नहीं, फ़ोन कॉल की दूरी देखिए, ये हमेशा क्या काम करते हैं, चाहे आप नोटबंदी की बात करें, चाहे GST की बात करें, चाहे अन्य कानून की बात करें, इनको ये लगता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरीके से इस देश के अंदर कानून स्थापित करेंगे, हम अपनी तानाशाही चलाएंगे। इनको लोकतंत्र में विश्वास जो है वो कतई नहीं है। चाहे ये काले कानून की बात करें, चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे कोई अन्य कानून की बात करें, ये संपूर्ण रूप से एक देश के अंदर एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म देना चाहते हैं। और ये इनको ध्यान रखना चाहिए कि ये देश ऐसे नहीं बना है। इस देश में हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों से ये देश बना है, और ये देश इसलिए बना था कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहे। और आज जो कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए और इस तानाशाही व्यवस्था को दूर करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। बाकी का एक फ़ोन कॉल के बाद में आपने क्या काम किया, आप वहाँ पे कीले गाड़ देते हैं, आप वहाँ पे किसानों का रास्ता रोक देते हैं। तो कौन सी फ़ोन कॉल है, ऐसी कौन सी फ़ोन कॉल है? मुझे तो ये लगता है कि ये फ़ोन कॉल शायद अंबानी की फ़ोन कॉल है, जो इतनी महंगी हो गई है, जो ये किसानों को एक फ़ोन कॉल करके बुला नहीं सकते। सुखदेव जी, राजस्थान में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जबकि देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव है, चाहे बंगाल हो, केरल में भी चुनाव होने जा रहे हैं 1 साल बाद। तो क्या लगता है कि अब सियासी पार्टियां उनकी तरफ जाने लग गई है, और यदि उधर जाने लग गई है तो फिर किसानों का ख्याल कौन रखेगा? उनको दरकिनार किया जा रहा है। नहीं, किसानों को कोई दरकिनार नहीं करेगा। किसान आज़ादी से पूर्व भी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी, आज भी कांग्रेस पार्टी पूरे मैदान
मैदान में है। 3 महीने से कहीं ज़्यादा हो गया कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता किसान के हर वर्ग के साथ में खड़ा है। जहां भी किसान का पसीना गिरेगा, खून, वहां पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपना खून बहाने को तैयार है। रही बात है राजनीति की, अगर वो लोग ये कहते हैं कि ये राजनीति है, तो मैं कहता हूं कि ये राजनीति बहुत अच्छी है, क्योंकि ये राजनीति अन्नदाता के लिए हो रही है, ये राजनीति किसानों के लिए हो रही है। और ऐसी राजनीति का पूरे देश में स्वागत होना चाहिए, जिसका मुख्य एग्जाम्पल आपने देखा होगा पंजाब में ऐसी राजनीति का स्वागत हुआ है। रही बात राजस्थान की, आपने नगर निकाय चुनाव देखे, आपने ग्रामीण जो नगर पालिका चुनाव देखे, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत बेहतर था। आने वाले दिनों में जो भी हमारी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी हम अपनी कार्यों के ऊपर और अपने कार्यों के बल के ऊपर हम वापस से फिर ये 4 सीटें हम लेके आएंगे। क्या लगता है आपको कि जो किसान आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ रहा है, लोग वहाँ पर बॉर्डर पर कम दिख रहे हैं? देखिए, वो मैंने वहाँ भी उस चीज़ का अध्ययन किया था, वहाँ से बात भी हुई थी। वहाँ पे एक सिस्टम के तहत काम किया जा रहा है, क्योंकि अब जो फसल है वो कटाई के स्तर पे है। तो फसल जब कटाई के स्तर पे है तो वहाँ पे एक सिस्टम के तहत में किसानों को डे बाई डे 10 दिन के अंतराल में, 15 दिन के अंतराल में भेजा जा रहा है या उनको बुलाया जा रहा है। तो वो उनका एक सिस्टम है, जिसकी वजह से संख्या कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। आप ये क्यों नहीं देखते हैं ना कि रोज़ाना कितनी भारी महापंचायत हो रही है देश के हर कोने में। वेस्टर्न यूपी की बात करें, गंगानगर की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, जो रोज़ाना जितनी रैलियां हो रही हैं उसमें कितना किसान पहुंच रहा है। आपको याद है कभी इन विगत 15 सालों के अंदर ऐसा कुछ हुआ है? किसानों के ऊपर इतनी बड़ी रैलियां हुई हैं। आप भी इस फील्ड में हैं, हमने भी 15-20 साल से, हम भी सुचारू राजनीति में हम सारे पहलुओं को देख रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह जी टिकैत के बाद में इतनी भारी संख्या में किसान जुड़ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना। कारण यही है कि जो आप कानून लेके आए हैं वो जो कानून है वो सरासर गलत हैं, वो काले कानून है। वो देश के अन्नदाता को मजदूर बनाने की कोशिश है। वो अपने खेत में ही मजदूर बनेगा, क्योंकि जो काले कानून है उनमें स्पष्ट इन बातों का उल्लेख है कि किसान जो है वो किसान न रह करके वो एक मजदूर बनेगा। चलिए, एक और माता जी हमारे साथ है, आप भी आंदोलन को समर्थन करने आए हैं, किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? किसान का समर्थन में आए हैं। और ये देश है ना, अंबानी अडानी के पीछे चल रहा है, किसान की कोई सुनाई नहीं हो रही। बेचारे 3-3 महीने से रोडों पे पड़े हैं, सर्दी बरसात जो भी हुई उसमें सारी परेशानियों को झेल लिया, फिर भी मोदी जी ध्यान नहीं देते हैं। अरे मोदी जी थोड़ा ध्यान दो किसानों के ऊपर। किसान की मेहनत बहुत कड़ी होती है, आप इस मेहनत को सफल करो। देखो कैसे बेचारे किसान परेशान है। हम तो है ना, मैं लांगड़ा से पंचायत सरपंच हूँ, मैं मोदी जी इनके समर्थन में आई हूँ। किसान लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, आप इनके ऊपर ध्यान दो, इनके काले कानून तीनों वापस ले लो। हमारा कहना यही है बस। काले कानून जो 3 आप बता रहे हैं उनसे कैसे नुकसान होगा इनको बेचारों को इनकी सीधी कमाई को लेना चाहते हैं। अडानी अंबानी जी के पीछे देश चल रहा है। ये बेचारे मेहनत काली कमाई करके पैदा करते हैं, इनको कोई फायदा नहीं है। राजस्थान में जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सही काम कर रही है? सही कर रही है। गहलोत जी की सरकार में सही काम हो रहा है, पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम सब कांग्रेस के साथ हैं, गरीबों का हाथ गरीब के साथ है, कहने का मतलब ये है हमारा। नरेंद्र पाल जी, आपको क्या लगता है कि आज की इस पदयात्रा के बाद में क्या सरकार चेतेगी? और एक और बड़ा सवाल कि यहाँ पर अशोक गहलोत और डोटासरा जी भी आने वाले थे, लेकिन वो कहीं पर दिख नहीं रही है। देखिए, दिखने का ये कि हो सकता है कोई भी ऐसा काम अर्जेंट आ गया हो जिस काम में वो रह गए हों। हमारे देश के मुखिया हैं, एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो इस बारे में तभी उनसे जानकारी मालूम पड़ पाएगी कि कैसे नहीं आ पाए हैं। क्या लगता है इससे क्या संदेश जाएगा आज की पदयात्रा के बाद में केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को संदेश ये जाएगा कि केंद्र सरकार की अगर अभी भी आंखें नहीं खुली तो मैं नहीं मानता कि केंद्र सरकार का जो पंजाब में हाल हुआ है उसी तरीके का हर स्टेट में होगा, क्योंकि कांग्रेस पूरे मैदान में आ चुकी है। कांग्रेस ने पहले से बीड़ा उठा रखा है कि हम किसानों के लिए हर तरीके से, जहां किसान का भला होगा उस भले में हम हर जगह चलेंगे। किसान के ऊपर कोई अत्याचार करेगा उसको किसी भी कीमत पर हम नहीं सहेंगे। इसी उद्देश्य से लेकर आज पदयात्रा निकाली गई है। आज भी हम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि मोदी जी हाथ जोड़ के किसानों से, इस देश के अन्नदाता से माफ़ी मांगो और इन 3 कानूनों को वापस लो।
क्या पता है देश का अन्नदाता आपको माफ़ कर दे। अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुली तो अभी तो देखिए, अभी तो पदयात्रा पर निकली है कांग्रेस। इस देश की पूरी जो जितनी जनसंख्या है 130 करोड़, वो लोग इस मैदान में आएंगे, रोड पे बैठेंगे जब आपकी आंखें खुलेंगी कि आपने क्या किया है और इसका क्या नतीजा आप भुगत रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो सियासत करने लग गई है। देखिए, किसानों के लिए कोई सियासत वाला मैटर नहीं है। किसान देश का अन्नदाता है, अन्नदाता के लिए सियासत नहीं होती सर, उसके हक की लड़ाई है ये। हम हक की लड़ाई के लिए बात कर रहे हैं, सियासतें बहुत दूर की चीज़ें हैं। ये तो पहले किसान का उसका हक मिले, उस हक की लड़ाई में कांग्रेस साथ चल रही है। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। करण सिंह जी हमारे साथ हैं, करण सिंह जी से भी बात करेंगे। करण सिंह, पूर्व सांसद करण सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पद यात्रा है उससे क्या संदेश केंद्र सरकार तक जाएगा? देखिए, संदेश यही जाएगा कि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसान और चाहे शहरी हो, वो किसानों के साथ खड़ा है। यहाँ जो बड़ी संख्या के अंदर चल रहे हैं उनमें ज़्यादातर शहरी लोग हैं, लेकिन ये भी किसानों के बेटे हैं, किसानों से प्रभावित हैं और किसानों की मांगों को जायज़ समझते हैं, इसलिए अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि ये आंदोलन अभी तो सिर्फ किसान ही कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कांग्रेस इस आंदोलन को मूर्त रूप देगी और वो बॉर्डर पर जाएगी तो फिर परमानेंटली बॉर्डर सील हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस की ये चेतावनी है मोदी जी को कि वो किसानों की बात स्वीकार करें और इन काले कानूनों को वापस लें। लेकिन सरकार तो अभी भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अब किसानों के कंधों पर बंदूक रख के सियासत करने लगी। नहीं, सियासत की बात नहीं है। तो किसानों के साथ अत्याचार हो तो कांग्रेस चुप कैसे बैठ सकती है? किसी के साथ, एक व्यक्ति के साथ भी अगर कहीं अत्याचार होता है तो पार्टी चुप नहीं बैठी। तो ये तो पूरे देश के कमाऊ पूतों के साथ में अत्याचार है, कांग्रेस इससे दूर कैसे रह सकती है? इसलिए अलग अलग जगह पर चुनाव आ गए, उपचुनाव आ गए, तो उपचुनाव को देखते हुए तो राजस्थान में अब जो ये किसानों के समर्थन जो कांग्रेस कर रही है वो ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? नहीं, तो दूसरी जगह भी तो विभिन्न प्रदेशों के अंदर किए जा रहे हैं। जयपुर में तो कोई उपचुनाव है नहीं। तो ये तो आज पार्टी मुख्यालयों पर सभी जगह जिला स्तरीय ये इस तरह के मार्च हो रहे हैं और ये कांग्रेस की भावनाओं जो किसानों के साथ है उसका द्योतक है और निश्चित रूप से इस तरह का सहयोग किसानों के पक्ष में परिणाम लेकर के आएगा, ये मुझे विश्वास है। केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार है उनका कहना है कि अब जो वार्ता कर रहे हैं किसानों के साथ, अब वो ये डिसाइड करे, ये करे कि समस्या पैदा करना चाहते हैं या समाधान करवाना चाहते हैं? समाधान चाहते हैं। देखिए, ये तो केंद्र ने मान ही लिया कि उन्होंने गलती की है, आनन फानन में बिल लेके आए, ऑर्डिनेंस लेकर के आए और ये भी मान रहे हैं कि अब वो आने वाले 2 साल तक इसको स्थगित करना चाहते हैं। ये स्थगन क्या है? इसको पूर्ण रूप से वापस लीजिए और नए सिरे से किसानों के साथ बैठ करके बिल बनाइए। किसान भी चाहता है कि बिल बने, किसानों के हक में बिल बने, किसान जो मांग कर रहे हैं वो बिल बने। आज की जो पदयात्रा है उसमें एक और आपका मुद्दा था सुरक्षा समझौता, क्या उसके लिए कहना चाहिए? देखिए, सुरक्षा समझौता के अंदर तो जो कुछ हुआ है, आज भी चीन जो है हिंदुस्तान की ज़मीन पर बैठा हुआ है, वो फिंगर 4 तक हमको वापस कर दिया, उधर वो थोड़ा पीछे चले गए, तो हमारी ज़मीन उनसे मुक्त नहीं हुई है। राहुल जी यही कहते हैं कि ये एक तरह से समर्पण है देश की ज़मीन का उनके नाम पर। चलिए, तो ये हम लगातार आपको ये पूरी रैली लाइव दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये पीसीसी से शुरू होकर अब ये रैली जो है गलता गेट तक जाएगी, जहां पर ये रैली ख़त्म होगी। इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत जी भी आएंगे, अशोक गहलोत के साथ में डोटासरा जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी वो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि अब जो सियासी पार्टियां वो सियासत कर रही है, किसानों के साथ नहीं। हम किसानों के साथ हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान कांग्रेस का नारा है और कांग्रेस हमेशा किसानों के पक्ष में रही है। चाहे वो भाजपा की रैलियां हो, चाहे कांग्रेस की रैलियां हो, अब इनमें कांग्रेस या भाजपा का प्रचार ज़्यादा नजर आता है। चारों सीटें आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे साथ जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है और किसान आंदोलन के समर्थन में हम लगातार साथ में हैं। आपको ये भी हम बता रहे हैं
प्रताप सिंह जी से भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है और क्या संदेश वो इस रैली के द्वारा प्रताप सिंह जी केंद्र की सरकार को देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार वो ये दावा कर रहे हैं कि जो कानून है वो जब तक वापस नहीं होंगे जब तक हम लगातार किसानों के साथ सड़कों पर बने रहेंगे। लेकिन क्या कारण रहे उनको आगे नहीं भेजेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जान चली जाए लेकिन लगातार कोरोना महामारी जैसे समय में 23 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिया आज आम आदमी की कमर में पीठ पर पूरा देखिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी का पेट्रोल डीजल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये लड़ाई किसान मजदूर से लड़ते लड़ते अब आपको पता है कि ने ज़्यादा पाप करने पर आ गई। बीजेपी ने तय कर लिया हम वापस आने वाले नहीं। प्रताप जी, राहुल गांधी के दौरे के बाद एक उत्साह राहुल गांधी के दौरे के बाद बहुत उत्साह है। सर, आपके इस पैदल मार्च करने से क्या लगता है केंद्र सरकार पे कुछ दबाव बनेगा? सर, क्या लगता है आपको ये जो केंद्र सरकार आप जो पैदल मार्च निकाले उसमें सरकार पे कुछ दबाव बनेगा और वो डस्ते मसूद? बिल्कुल सरकार पे दबाव बनेगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जान दे देगा लेकिन किसी भी कीमत पे किसान बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या लगता है आपको कि अब तक जो सरकार है केंद्र सरकार मानेगी तो पाप कर रहे हैं मोदी सरकार तो। इतने किसान बैठे हैं बॉर्डर पे तब वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब मानना नहीं मानना तो उनके हाथ में, लेकिन हमें उनको झुकाना आता है और उनके घुटने टिका देंगे। क्या लगता है अब उपचुनाव आने वाले हैं और फिर किसानों में कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीतेगी। धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि किस तरीके से जो सरकार है केंद्र सरकार उन्हें भी इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आगे की तरफ जो पैदल मार्च चल रहा है वो लगातार जारी है डटकर। आप देख सकते हैं हमारी लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी जो पैदल मार्च निकाल रही है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रही है। आप देख सकते हैं लगातार। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यदि मांगे नहीं मानी तो हम लगातार केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार के खिलाफ हम बने रहेंगे, किसानों के साथ हम बने रहेंगे और किसानों की मांगे मनवा कर रहेंगे। क्या लगता है आपको पैदल यात्रा से क्या संदेश आप केंद्र सरकार को आज जाएगा? देखो, केंद्र सरकार को बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि राजस्थान के हर जिला हेडक्वार्टर पे कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है और राजस्थान के अंदर 4 जो उपचुनाव है विधानसभा के उसके अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जिस तरह पंजाब के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। मोदी जी किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनको खालिस्तानी बता रहे हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हैं, उनको देशद्रोही बता रहे हैं। आज देश का किसान जो माटी धरती पुत्र है उसके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और किसी ने कानून नहीं मांगा। सेठों के कहने पे, उनके इशारे पे, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पे ये कानून लाए हैं कि गरीब किसान को बेघर करेंगे, ज़मीन के से दरबदर करेंगे और बेरोजगार करेंगे। ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुख्य प्रधानमंत्री को तुरंत किसानों की मांग को मानना चाहिए, 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। तो पार्टियां क्या सियासत कर रही है या फिर क्या सच में किसानों के साथ है? क्योंकि केंद्र सरकार और भाजपा का आरोप है कि अब जो पार्टियां हैं वो सियासत करती हुई नजर आ रही है। भाजपा खुद राजनीति कर रही है देश के साथ, देश के किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ। हर जगह उन्होंने क्या क्या वादे करके वोट लिए थे और आज जूते बरसा रही है, डंडे बरसा रही है, मुकदमे कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है। कोई भी उनके खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बन जाता है। इससे ज़्यादा इस लोकतंत्र के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? ये देश के सामने चुनौती है, संविधान के सामने चुनौती है, लोकतंत्र के सामने चुनौती है। जिस तरह भाजपा शासन एक तानाशाह, एक हिटलरवादी तरीके से काम कर रही है, ये देश की व्यवस्था के लिए खतरनाक है। लेकिन किसान उठ खड़ा हुआ है और सभी राजनीतिक दल उठ खड़े हुए हैं किसानों के समर्थन में। विजय निश्चित है, वरना भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब उपचुनाव का लेकर क्या कहना है? राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव, चारों जगह कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता ने भाजपा को पहचान लिया है और अब उसको घर भेजेगी, सुपड़ा साफ होगा। केंद्र के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र से मांगे कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बेरोजगार सड़कों पर बैठे हैं, पटवारी सड़कों पर बैठे हैं। ये कोर्टों की वजह से है, कोर्टों में मामले चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से
एक टीम लगा रखी है कि भर्ती के कार्यक्रम जल्दी से जल्दी हो। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भर्ती दी गई है, 2 लाख से ज़्यादा की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हर संभाग में, हर वर्ग की, हर सेक्शन की भर्तियाँ चल रही हैं। न्यायालयों के मामले में अटक रही है। हम निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि इन मामलों को विशेष तौर से लगवा करके जल्दी से निर्णय करवाए, जिससे बेरोजगारों की भर्तियाँ पूरी हो सके। गहलोत साहब और डोटासरा जी भी आने वाले थे पदयात्रा में, लेकिन वो नज़ारा दे दी। देखिए, ये जिला लेवल का कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नहीं है। राज्य स्तर का सूचना ऐसी थी कि दोनों सूचना चल रही होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिला लेवल का कार्यक्रम है और ये शहर लेवल का कार्यक्रम है। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के लेवल का ये कार्यक्रम नहीं है, राजस्थान लेवल का कार्यक्रम होता है। पूरे राजस्थान से लोग आते, तब मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ नेता, पार्टी अध्यक्ष जी, दिल्ली के अजय माकन जी, प्रभारी महोदय, सब यहाँ होते। आज ये हर जिले पे हो रहा है प्रोग्राम राजस्थान में। ठीक है, तो ये हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पीसीसी से ये जो पदयात्रा शुरू हुई थी वो गलता गेट तक जाएगी, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ होते हुए। और ये दिखाने की कोशिश है, केंद्र सरकार को चेताने की कोशिश है कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उठ खड़ी हुई है और आने वाले राजस्थान के उपचुनाव में भी ये चारों सीटें जीतने का दावा कांग्रेस सरकार कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, जो कानून है वो गलत लेकर आए हैं, जब तक वापस नहीं होंगे हम किसानों के साथ सड़कों पर बने रहेंगे। इससे भी बड़े जो महापंचायत है या प्रदर्शन है, पदयात्रा है, वो करेगी कांग्रेस सरकार। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या जो कांग्रेस पार्टी है या जो अन्य पार्टियां किसानों के समर्थन में है वो सियासत करती हुई नजर आती है, या फिर कि सियासत के अलावा वो सच में किसानों के साथ में खड़ी है। लगातार हम आपको ये आज की जो रैली है वो पीसीसी कार्यालय से गलता गेट की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में वो लगातार किसानों के समर्थन में रैलियाँ कर रही है। चाहे राहुल गांधी के कुछ समय पहले राजस्थान आने की बात हो या फिर राजस्थान में आने के बाद में सचिन पायलट की रैलियाँ हो, लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में कांग्रेस सरकार के अंदरूनी खाने क्या चल रहा है ये तो हम आने वाले समय बताएगा चुनाव में। लेकिन जब राहुल गांधी राजस्थान में आए थे तब जब सभी लोग मंच पर थे, उस समय सचिन पायलट को मंच से नीचे उतारे जाने को लेकर भी सचिन समर्थकों में भारी आक्रोश था। उसको देखते हुए कल चाकसू में भारी भीड़ उमड़ी, जहां पर विश्वेंद्र सिंह की किसानों के मामले में जल्दी से आप संभल जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आपको मैं के साथ भी देश में यही होने वाला है, क्योंकि 3 से 4 राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि चाहे बंगाल हो, आने वाले समय में केरल हो, पंजाब हो, सभी में चुनाव होने जा रहे हैं, जिनको लेकर भी सरकार सचेत कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा में भी अंतर्कलह देखने को लगातार नजर आ रही है, जहां पर भाजपा में भी अलग अलग बयान। कार्यालय से गलता गेट की कांग्रेस की AICC की जो पदयात्रा है उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।